हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम देखेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 18, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो बेटा, मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। पहले में एक मेन बात बेटा, कई जगह पे ये कोर्स जो टॉपिक है ये कट चुका है, खासतौर पे CBSE में बच्चे ये काट दिया है जो ये टॉपिक है। बट स्टिल अगर आपका कट भी गया है तो ये टॉपिक में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है फॉर योर अपकमिंग। जो भी आपके मैथ्स पढ़ोगे, वहां पे दो सिचुएशन इक्वेट होंगी, तो वहां पे फट से आपको बताना कि क्या होगा एंगल, वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब, अगर इस टॉपिक की एप्लीकेशन बात करो, कहां कहां छुपा हुआ ये टॉपिक बेटा, उम्मीद भी नहीं कर सकते। पूरे के पूरे कैलकुलस के अंदर ये छोटा सा टॉपिक छुपा हुआ है। तो इसलिए अगर आपके कोर्स में नहीं भी है तो मैं बोलूंगा बच्चे, आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन को जरूर कवर करें। क्वेश्चन आसान है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट भी समझे। बाद में आएंगे जनरल सॉल्यूशन पे। जनरल सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं यही बोलूंगा बेटा कि आप जनरल सॉल्यूशन के ऊपर भी बातों को समझे। आप क्वेश्चन नहीं करें अगर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप ये लेक्चर देखे अपनी बातों को समझे, लॉजिक समझे कि क्या है इसके पीछे जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग। क्योंकि जब आप बेटा 12th क्लास में जाओगे या ऊपर की स्टडी करोगे, तो आपको कई बार है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री कंपेयर करके एन की फॉर्म में आंसर दे देता है। तो वो एन की फॉर्म क्या है, बेसिकली वो एन की फॉर्म जनरल सॉल्यूशन ही है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलते हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेटा, कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहले मेरे पास जो है, मेरे पास एक ग्राफ है जो कि है साइन थीटा का। अब साइन थीटा के इस ग्राफ को मेरे को 0 से 360 डिग्री है। अब मैं इस ग्राफ को 360 डिग्री से और आगे बढ़ाता हूं। मैंने एक आइडिया लिया कि इतनी बड़ी है तो ये इतनी बड़ी है, और यहां से बेटा मैंने एक आइडिया लिया कि ये जो लाइंस हैं ये तकरीबन ऐसे हैं, और नीचे वाली लाइंस का भी मैंने आइडिया लिया तो नीचे वाली लाइंस ऐसे है। तो मैंने कोशिश करी कि बच्चे मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, तो और आगे कुछ ये इस तरीके से बढ़ा, एंड थोड़ा सा नीचे गड़बड़ हो गया, और हालांकि थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ग्राफ की एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को जो बात बतानी है वो हो जाएगी स्टिल। एंड ये थोड़ा सा यू शेप जाएगा, मैंने थोड़ा सा पीक है, तो देन इट मीन्स कि यहाँ से लेके बेटा ये यहाँ तक आएगा, तो पीक एंड देन यहाँ तक। तो ये नेक्स्ट 720 डिग्री का ग्राफ है बेटा। एंड यहाँ से सेम मैं अगर इसको नेगेटिव में बनाना चाहूँ तो नेगेटिव में भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यहां से लेके बेटा ये पूरा आपका नेगेटिव में। ठीक है, कोई नहीं, ग्राफ एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल मेरे को एक चीजें समझानी है, तो वो मैं क्लियर हो जाएगा आपका। बच्चे, ये लाइन को हटाता हूं मैं, और मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं। बच्चे, अगर मैं बोलूं कि सपोज कर लो साइन थीटा 1/2 है। अब ये 1/2 कहां कहां पर है? अब 1/2 के लिए मैं कहता हूं 1/2 ये रहा, तो 1/2 के अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं, ये सारा 1/2 है, ये सारा 1/2 है बेटा, ये सारा 1/2 है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, अभी मतलब मैंने 4 इंटरवल लिए हैं, तो यानी कि 8 बार मेरा जो है साइन थीटा ये 8 बार 1/2 होता है। लेकिन बच्चे, अब मैं अगर मेरे से बोला जाए कि नहीं, हमें तो एक एंगल में आंसर देना है, यानी कि जानबूझ के रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि मुझे आपको आंसर देना ही है, तो बेटा आंसर देना अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं कौन सा आंसर दूं। तो दैट्स व्हाई हम है ना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर हम जो आंसर है ना, वो 0 टू 360 डिग्री देंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है उसमें जो आंसर है बेटा, हम 0 टू 360 डिग्री देते हैं। तो बस बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि आंसर जो है आपको अब कोई भी आंसर 1/2 है, 1/√2 है, इवन 0 भी है, पता नहीं कितनी जगह पर होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने आंसर को 0 टू 360 डिग्री देने के अंदर कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है हमको एक तरीके से सारे सॉल्यूशन बताने हैं। सारे सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है लिखना, क्योंकि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ग्राफ का
आइडिया ले लो ये कितना बड़ा होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रिक अपनाता हूं। याद है बेटा जब आप एपी जीपी सॉरी जब आप 10th क्लास में होगे तो आपने एपी पढ़ा होगा, जनरल टर्म पढ़ा होगा। तो जनरल टर्म क्या होता है, वहां पर हम है ना एन की फॉर्म में आप लिख देते हैं कि टी एन इज इक्वल टू दिस, फिर हम एन की वैल्यू डालते रहते हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास एक एपी क्रिएट हो जाती है। तो यहां पर भी जनरल फॉर्म का सेम मीनिंग है कि हम यहाँ पे जो रिजल्ट है वो एन की फॉर्म में देंगे। एन की फॉर्म में रिजल्ट देने का मतलब आगे ये होगा कि आप एन की वैल्यू डालें, जो मर्जी डालें, आप एन की वैल्यू, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। अब कैसे बेटा आइडिया लगाएं कि एन की वैल्यू का, तो देखते हैं। मैंने क्या करा बच्चे, मैं गया 360 पर। मैंने कहा भाई 360 यहां पे तो 1/2 है और यहां पर भी 1/2 है। मैं गया 360 के पास, तो नहीं 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 बेटा, यहां पे 360 का रोल नहीं है बेटा। 360 का ग्राफ का रोल कॉस में है, तो मैं कॉस में कर दूंगा, फिलहाल यहाँ पे रोल नहीं है। तो मैं क्या बेटा 180 के पास, मैंने कहा भाई 180, मुझे एक बात बता कि तेरे से पहले तेरे से पहले मेरा क्या पड़ता है, 1/2 पड़ता है। फिर मैंने कहा अगले 180 के मल्टीपल के बाद तेरे बाद जो है फिर से मेरा 1/2 पड़ता है। फिर अगले 180 के मल्टीपल में तेरा पहले पड़ता है। यहाँ पे देखूं तो बेटा यहाँ पे तेरा पहले पड़ गया, मतलब बाद में आया। नेगेटिव में यहाँ पर तेरा बाद में आ रहा है, तो यहां से देखा जाए तो यहाँ पे बाद में जा रहा है, यहाँ पे ये पहले जा रहा है। तो अब कैसे समझे बेटा कि यहाँ पे ये 360 एंड 720 360 540 है। तो बेटा समझ ऐसे सकते हैं, ध्यान से देखना। जब मेरे पास 180 है तो मेरे को माइनस करना है अपना कोई भी एंगल जो भी जिस पे भी आएगा, और मेरे को क्या मिल जाएगा 1/2। अगर मेरा 360 है तो मुझे क्या करना है बेटा, मेरे को प्लस करना है और मुझे क्या मिल जाएगा 1/2। अगर मेरा 540 है तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है थीटा और मुझे मिल जाएगा 1/2। अब और अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो अगर मैं 720 है तो 720 में क्या होगा बेटा, 720 में प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा 1/2। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि मैं अगर यहाँ पे कहूं ये 180 का एक मल्टीपल है, ये 180 के दो मल्टीपल है, एंड ये 180 के 3 मल्टीपल है, ये 180 के 4 मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये बना कि जब 180 मेरा ऑड है तो मुझे माइनस करना है, और जब मेरा 180 क्या कहते हैं इवन है तो मुझे क्या करना है, प्लस बनना है। तो इसी बेस पर मैंने ये फॉर्मूला बनाया। मैंने कहा आप पाई कोई भी ले लो, आप पाई के बाद अगर आपका पाई ऑड है, यानी कि बेटा 1 to 1 है 3 है, तो यहां पर भी क्या आएगा, 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा। तो जब 135 आएगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 4 6 आएगा तो यहाँ पर भी बेटा 2 4 6 होगा, 2 4 6 होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अपने आप पे ये चीज एडजस्ट हो रही है बच्चे कि अगर मेरा ऑड है तो माइनस हो रहा है, इवन है तो प्लस हो रहा है। कुछ यही सेंस बेटा हमारी कॉस के अंदर भी बनती है। कॉस के अंदर भी बेटा अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो 0 to 360 डिग्री देते हैं। अगर मैं अपने अब सॉल्यूशन को एक्सटेंड करूं बच्चे, एक्सटेंड करता हूं ग्राफ बना के, तो ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। 270 से ये आया 360 डिग्री, 360 डिग्री के बाद बच्चे थोड़ा सा मैंने ग्राफ को बनाने की कोशिश करी। बहुत गंदा बन गया बेटा, बहुत ज्यादा गंदा बन गया, उम्मीद भी नहीं थी इतना गंदा बनेगा। तो बच्चे ये है मेरा 360 डिग्री, ये है मेरा 720 डिग्री, ये है मेरा 0 डिग्री। नेगेटिव के ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम कि 1/2 देखना है यार, तो 1/2 कहाँ होगा, 1 ये रहा। 1/2 के लिए मैंने यहाँ से बीच में लाइन मारी, 1 2 3 4। अब बेटा यहाँ पे सब पे 1/2 है। अब कैसे लगाएं बेटा 1/2 का आइडिया,
तो अच्छा पीछे भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी ये सारे के सारे 2 पाई के इंटरवल है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक 2 पाई हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा 2 पाई हुआ है। ठीक है, तीसरा 2 पाई अगर मैं करना चाहूं बच्चे, तो मैं तीसरा 2 पाई कुछ ऐसे कर पाऊंगा। तो तीसरा 2 पाई मैं कुछ ऐसे कर पाऊंगा बेटा, कुछ ऐसे। तो ये मेरा तीसरा 2 पाई होगा एंड ये आएगा यहाँ पे, ये माइनस का 2 पाई है एंड अगेन ये भी मेरा एक 2 पाई का इंटरवल है। और थोड़ा सा मैं लाइंस को ड्रॉ करता हूं, तो ये सारा फिर से बेटा 1/2 के लिए ही अप्रोच कर रहे हैं। चलिए समझते हैं बेटा फिर से कि मेरे पास क्या हुआ। देखो बेटा, अब मेरे पास क्या बना है हिसाब किताब बच्चे, मैं यहां पर हूं, यहां पर मतलब 0 पर, तो मैं देख रहा हूं 1/2 है ना, किसी थीटा को ऐड करने पर भी आ रहा है, किस उस और उसी थीटा को माइनस करने पर भी आ रहा है। जब मैं 360 पे पहुंचा तो मैंने कहा मेरा जो 1/2 है, ये दोनों, ये 360 डिग्री में किसी थीटा को माइनस करने पर भी आ रहा है और उसी थीटा को प्लस करने पर भी आ रहा है। जब मैं यहाँ पे पहुंचा बेटा, क्या कहते हैं 720 पर, अच्छा 720 तो नहीं बता पाऊंगा। जब मैं नेगेटिव वाले पूछा तो मैंने कहा यहाँ पे नेगेटिव वाला 2 पाई है, तो सेम थीटा को माइनस करने पर और सेम थीटा को ऐड करने पर मेरा 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बेटा आप 2 पाई कोई भी लो, आपकी जो सेम वैल्यू है 1/2 कुछ भी, आपका वही जो वैल्यू है माइनस और प्लस दोनों जगह लाई कर रही होगी। तो आप किसी वैल्यू को देखना चाहते हो तो बेटा एक 360 डिग्री वाली वैल्यू के मतलब कोई भी 2n पाई आप जनरेट करोगे तो बेटा आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ये वैल्यूज होती है। ये बेसिकली कॉस का ग्राफ बताता है। अच्छा 10 के ग्राफ के ऊपर चलें तो 10 का ग्राफ जो है 180 तक ही चलता है। ये बेटा 180, 10 के ग्राफ ने 180 का दिखाया, फिर यहां से फिर से 180 का दिखाया, फिर यहां से फिर से 180 का दिखाया। ओके, तो बेटा यहां नहीं कि यहाँ पे 10 होना चाहिए था। तो बच्चे 10 वाला क्या कहता है, 10 वाला बहुत सिंपल कहता है बेटा, ये है कह रहा है पाई। अगर सपोज कर लो 10 के अंदर की वैल्यू मेरे को 2 लेनी है, बहुत गंदी लाइन बनी बेटा इसलिए मैंने हटा दिया। ओहो फिर से गंदी लाइन बन रही है, क्या हो रहा है यार। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अब बच्चे मैंने कहा कि यार 2, मेरे को 10 की वैल्यू 2 चाहिए। ये पाई पाई के इंटरवल है, ये क्या है पाई 180 डिग्री पाई, ये पाई पाई के इंटरवल है। अब मैंने कहा मेरी जो वैल्यू है 2, ये एक इंटरवल में एक बार है, यानी कि ये रहा, जैसे ये इस पहले इंटरवल में एक, दूसरे इंटरवल में, ये तीसरे इंटरवल में, यानी कि हर 180 की डिग्री के इंटरवल में ये एक बार ही है। और कैसे आती है 180 डिग्री में प्लस करके, यहां पर भी बेटा ये 180 डिग्री में प्लस करके, यहां पर भी ये प्लस करके। तो यही लॉजिक बेटा कुछ यहां पे बन रहा है, x = n पाई प्लस y, इस तरीके से। तो बेटा तीनों के तीनों को आप लॉजिकली समझ लीजिए, आपको प्रूव करने का कोई नीड नहीं है, और प्रूव करना है तो सीडी फॉर्मूला लगा के ये प्रूव होते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये फॉर्मूले बने, किस तरीके से हमने उन लॉजिक्स को क्रैक करा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बेसिक बातें अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मैंने तीनों फॉर्मूले इकट्ठे करके लिख दिए, पहला दूसरा तीसरा। आगे चलते हैं बेटा, सबसे पहले फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन इजी है इन क्वेश्चन में, यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझते हैं। बेटा कभी भी अगर मैं बात करूं 360 डिग्री के अंदर, तो 360 डिग्री के अंदर हमने जब ये समझा था तो हमने ये कुछ इस तरीके से करे थे। 360 डिग्री को हमने कुछ इस तरीके से करा था। तो यहां पे करा बेटा मैंने 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यानी कि मैंने 4 90 डिग्री के क्वार्टर बनाए थे। और मैंने कहा था यही वैल्यूज जो होती है ये चलती रहती है, अगर आप देखो तो यही वैल्यूज चलती रहती है, यानी कि 0 to 90 यहां पर जो कुछ वैल्यू होंगी, यहां पर भी कुछ, यहीं पर भी कुछ, यहां पर भी कुछ। फर्क ये होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि हर क्वार्टर में 1/2 बेटा जरूर होगा। साइन की बात करें तो 1/2 जरूर होगा,
बट ये है कि दो में ये पॉजिटिव होगा, दो में ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉस का भी यही है बेटा, सेम वैल्यू चार जगह होती है, दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव। 10 के अंदर बाकी सब के अंदर हर वैल्यू जो है चारों क्वाड्रेंट में मिलेगी, लेकिन दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव मिलेगी। तो बेटा बस अगर आपको ये बात समझ में आई और अगर आपको पता है कि किसी क्वाड्रेंट में कैसे जाना है, तो क्वेश्चन है बहुत ही आसान। देखो बेटा करते हैं। कहता है 10x इज इक्वल टू रूट थ्री। मैंने कहा ठीक है यार, 10x इज इक्वल टू रूट थ्री। सबसे पहले आपको ये देखो कि रूट थ्री सबसे बेसिक में कहां पड़ता है। तो रूट थ्री पड़ता है 1060 पर। ये कहां पड़ता है? 1060 पर, या फिर बेटा इसको बोलते हैं 10 पाई बाय 3। तो बेटा 1060 पर हमें ये पड़ता है। अब मेरे पास प्लस की वैल्यू है, तो 10 प्लस कहां कहां होता है? एक तो बेटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा 0 टू 90 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला जो बेस थीटा है उसी में ऐड कर दे, दूसरा 3 पाई बाय 2 माइनस में थीटा कर दे। बट यहाँ पे रेशो चेंज होती है, तो मैं कहता हूं यहाँ पे इसको रहने देते हैं। तो इसका मतलब है 10x की वैल्यू रूट 3 बाय 2 है, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा ये पाई बाय 3 पर होती है। दूसरी बात, थर्ड क्वार्टर में जाने के लिए पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि 4 पाई बाय 3 पर भी मेरे को ये वैल्यू जो है 360 डिग्री की मिलेगी, यानी कि x बिलोंग कर रहा है पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 पर। आगे चलते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन पे आऊंगा अभी। सेक थीटा 2 है। अब सेक थीटा 2 है तो मैंने कहा सेक पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि सेक जो है 2 होता कब है। सेक 2 तब होगा जब cos 1/2 होगा। cos 1/2 कब होता है? sin 1/2 के पास चलते हैं। sin 1/2 कहता है यार मैं तो 30 डिग्री पर हूं, cos कहता है मैं 60 डिग्री पर हूं, तो यानी कि बेटा sec 60 डिग्री। दैट मीन्स बच्चे sec पाई बाय 3 पर हमारा क्या होगा? आपका sec जो होगा वो मतलब क्या कहते हैं 2 हो जाएगा। अब sec पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मैं अपने क्वाड देखता हूं, तो इसका मतलब है बेटा पॉजिटिव है तो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मेरे को कुछ नहीं करना, पाई बाय 3 मेरा आंसर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करा जाए बेटा? मैंने पाई और 2 पाई का सहारा लेना सिखाया, तो हम करेंगे 2 पाई माइनस में पाई बाय 3, यानी कि बेटा थी जो 6 में से एक गया 5 पाई बाय 3। तो बच्चे हमें अब आंसर देने हैं, तो हम देखो ऐसे लिखते हैं sec x इज इक्वल टू sec पाई बाय 3 एंड sec x इज इक्वल टू sec 5 पाई बाय 3। तो sec से sec चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा पाई बाय 3 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाय 3। कुछ इस तरीके से हम आंसर देते हैं, बट स्टिल ठीक है, आंसर को तो कंपेयर करके दिखाना है। मेन जो है ये लॉजिक है, आपको ये समझना है, ठीक है। अच्छा बेटा कॉट नेगेटिव है। कॉट नेगेटिव है तो सबसे पहले रूट 3 होता कब है? कॉट रूट 3 होता है कॉट 30 डिग्री पर, जिसका अल्टीमेट मीनिंग होता है पाई बाय 6। अब बच्चे ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हमारे पास या तो इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में या इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर बनेगा तो मैं कहता हूं पाई माइनस में पाई बाय 6, और यहां पे बनेगा 2 पाई माइनस में पाई बाय 6। तो बच्चे ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6 और ये हो जाएगा आपका 11 पाई बाय 6। तो बेटा ये आपको मैंने बात सिखाई भी थी कि ये जैसे ये पाई है, ये 2 पाई है, अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में से कुछ माइनस कर दो, आपको फोर्थ में आना है तो 2 पाई से कुछ माइनस कर दो, कुछ इस तरीके से। आगे चलते हैं बेटा, मेरे पास कोसेक माइनस का है। कोसेक माइनस का है तो बेटा कोसेक के पास गया, सबसे पहले देखा तो मैंने बोला यार अपने थीटा बताओ तुम कहां पर होगे। ये कहता है 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6। अब 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6 पर ये 2 होएगा, बट मेरे को तो -2 चाहिए, तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाते हैं पाई प्लस पाई बाय 6 करके, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं पाई माइनस 2 पाई माइनस में पाई बाय 6 करके। तो ये आ गया 7 पाई बाय 6, ये आ गया 11 पाई बाय 6। बस बच्चे मेरा आंसर आ चुका है। क्लियर है बेटा आपके सामने? उम्मीद करता हूं बच्चे आपको यह समझ में आया होगा। अब बच्चे जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं?
जर्नल सॉल्यूशन के लिए मेरे को जो आंसर है वो पहला आंसर चाहिए होता है। पहला आंसर यानी कि 0 टू 180 डिग्री में पहला आंसर चाहिए होगा। अब पहला आंसर जो मेरे को 0 टू 180 डिग्री में चाहिए, तो मैंने कहा 10x जो है √3 है। अब 10x जो है वो √3 है, तो इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 10 √3 किसके बराबर हो गया बेटा? अभी अभी पढ़ा π/3 के ऊपर। अब फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा? यहाँ पे ये 10 है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, तो यानी कि हमने बोला x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई यानी कि π/3। अब जहां पे n बिलोंग करता है इंटीजर से, यानी कि आप जो मर्जी इंटीजर डालो आपका आंसर आ जाएगा। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, जो भी x का आंसर होगा वहां पे 10 π/3 ही होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई। सिमिलरली अब यहां पे चलते हैं, तो सेक का तो नहीं होता बेटा, सेक के लिए मैंने आपको कोई नहीं बताया, तो सेक को लिखेंगे 1/cos x इज इक्वल टू 2। इसका हो जाएगा बेटा आपका cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। एंगल हमारा बेटा cos x जो होता है cos π/3 पर होता है। अब cos cos आपस में बराबर है, तो मैं बोलता हूं 2n पाई। तो ये होता है बेटा 2n पाई प्लस माइनस y π/3, जहां पे n हम कोई भी इंटीजर डाल लें। तो इसका मतलब ये बना, आप n की वैल्यू कुछ भी डाल लीजिए, जो भी एंगल बनेगा उस पे cos जो है आपका 1/2 होगा। सिमिलरली बेटा cot, cot तो नहीं है, तो अब 10 पे चलते हैं। ये हो जाएगा बेटा 10x इज इक्वल टू 1/10x इज इक्वल टू √3 माइनस का, तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। अब बेटा मैं अपना आंसर सबसे पहले नेगेटिव है, तो मैं इसको कवर करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखता हूं, तो मैं ये कहता हूं 10 5 π/6, क्योंकि मैं निकाल चुका हूं। अब बच्चे बस मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, काम खत्म। बेटा यहां से मैं ये आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूले के बाद आप सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे cos x है, तो cos x नेगेटिव है, तो मेरे को नेगेटिव है, तो cos x को मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं साइन के लिए नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी जा सकता हूं, बट स्टिल डिपेंड है बेटा कैसे आपको आंसर देना है। तो cos x है मेरा -2, 1/sin x हो जाएगा बेटा आपका -2, तो sin x हो जाएगा आपका -1/2। अब बच्चे sin x जो हो जाएगा वो आपका sin 7 π/6 होगा। तो बेटा फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद कंपेयर करेंगे, मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6। फॉर्मूला एक बार मैं भी चेक कर लूं बेटा, n पाई -1 की पावर n इंटू में y। हाँ, जहां पे बेटा आपका क्या है, n जो है आपका इंटीजर से बिलोंग करना है, यानी कि आप जो मर्जी n की वैल्यू डाल लो, जो भी रिजल्ट होगा आपका बेटा आएगा x का, तो साइन उस पे -1/2 ही होगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम जर्नल सॉल्यूशन के अच्छे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो देखो कैसे है। अब बच्चे यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो बेटा एक जनरल सॉल्यूशन में हम निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में एक वैल्यू होनी चाहिए। तो अब नहीं है, तो बेटा क्या करें, तो हमारा काम है कि बेटा किसी ना किसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, ताकि हम 0 के बराबर रख के कंपेयर कर सके। तो इसके लिए हम लगाएंगे CD फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे CD फॉर्मूला बेटा यही काम करता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने सारा आपको बता रखा है कि इन दोनों में लगेगा ताकि 3θ कॉमन आ सके। बेटा मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो मैं चल डायरेक्ट भी कर रहा हूं। इनटू में cos 5 में से एक गया 4θ, 2θ इन प्लस में बेटा sin 3θ। sin 3θ को मैंने कॉमन लिया, तो यहां पर बच गया बेटा 2 cos 2θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे मैं ना आराम से कंपेयर कर सकता हूं, ये 0 हो क्या हुआ, अब बेटा दो बार हो गया, दो बार थीटा 0। एंड दूसरा है cos 2θ इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। तो sin 3θ cos 2θ तो मेरे पास आ गया है, इनके सामने बेटा इनकी वैल्यूज भी आ गई है।
लेकिन यहाँ पे 3 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप सिंपल लिखिए कि साइन, आप सिंपल ये बताइए कि साइन 3 थीटा 0 जो होता है वो साइन 0 पर होता है, एंड कॉस 2 थीटा जो माइनस होता है बेटा, अब यहाँ पे कैसे लेंगे? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस 1/2 कहाँ होता है? 1/2 होता है पाई/3 पर, तो यानी कि ये रहा। तो बेटा 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में 0। तो इसका मतलब बचा मेरे पास 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो थीटा की वैल्यू बन गई n अपॉन में 3। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 3 है, नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, मेरा थीटा आ जाएगा। द सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3, 2 से डिवाइड कर देंगे n पाई प्लस माइनस पाई/3। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। 3 थीटा 2 थीटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। बेटा एक 2 थीटा में एक थीटा में सीडी अप्लाई नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 रखा। अब बच्चे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री और राइट हैंड साइड में वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन प्लस की सिचुएशन की वजह से मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा, सीडी लग नहीं रहा। देखते हैं क्या हो पाता है। तो यहां पे कॉस थीटा हुआ 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास वो सिचुएशन है जहां पर मैं कह सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा -1/2। cos 0 कहां होता है बेटा? cos 90 पर 0 होता है cos थीटा पे। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल है बेटा, ये कहां पे नेगेटिव होगा? तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते हैं या नेगेटिव वाले में भी ले जा सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस 1/2 होता है 30 डिग्री पर, तो यानी कि पाई/6। तो ये मेरा साइन थीटा आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपको यहां से आपके टैकल कर लेंगे। फॉर्मूला लगाना है, कंपेयर करना है। फॉर्मूला लगाने में बेटा सिंपल है, ये थोड़ा सा मैंने आई थिंक कॉमा वगैरह रह गया, तो यहाँ पे मेरे को बस ये y लिखना है। y का मतलब बेटा यहाँ पे थीटा ही है, बस ये थीटा। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो x वगैरह निकाले है, सीधे हाथ में वो ये थीटा जो है, ये y जो है, ये वैल्यू एंगल को शो कर रहा है। कौन से एंगल को? वैल्यू एंगल को। तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मेरे पास 4 क्वेश्चन ये हुए, ये भी हो गया। अब बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले आ रहे हैं, यानी कि बच्चे आंसर हमारे को निकलेगा तब जैसे अभी हमने करा सीडी करा, एक क्वेश्चन हमने करा कॉमन लेके करा, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। देखो कैसे, ये 2 है, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि इसको एक सिंगल फिगर में जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं इज इक्वल टू 0 होगा और हम कंपेयर कर सके। तो दैट्स वाई मैं क्या करता हूं, मैं साइन थीटा को t पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस में t स्क्वायर प्लस में 3t इज इक्वल टू 0, 2 माइनस में 2t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस का प्लस 3t माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके उधर भेजा तो माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा अब 2 2 जा होते हैं 4, तो ये हुआ 2t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू क्या? 0। तो यहां से मैंने देखा, मैंने कहा मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, t भी कॉमन आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2t प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आया बेटा 2t प्लस 1 एंड t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब है कि दो वही लीनियर फैक्टर निकालो। तो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू तो आ गई -1/2 एंड t की वैल्यू आ गई 2।
अब ये दो वैल्यूज तो मेरे पास आ चुकी है, t की वैल्यू -1/2 एंड t की वैल्यू 2। अब बच्चे t मैंने रखा था साइन थीटा को, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई -1/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2। मजे की बात ये है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है, तो ये आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा कि मैं जनरल सॉल्यूशन दूं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का तो सॉल्यूशन है लेकिन कोई भी ऐसा साइन थीटा नहीं है जहां पर 2 होगा, तो मेरे लिए यही बचा। अब ये नेगेटिव है तो बेटा मैं ये शो करता हूं, इस बार मैं आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में शो कर दूंगा। तो बेटा साइन नेगेटिव क्वाड्रेंट का बहुत सिंपल होता है, आपको जो ओरिजिनल थीटा पता है कि π/2 यानी कि ये π/6 पर होगा, उसके आगे बस आप माइनस का सिंबल लगा दो, खत्म का। तो अब आपके पास ये x भी है, ये y भी है बेटा, फॉर्मूला लगाना है, कंपेयर करना है, काम पूरी तरह खत्म। यहां पे बेटा अब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, कैसे बनता है देखो। सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा, 3/sin को लिखा 3 cosec थीटा, हाँ, +3 = 0। अब कॉट स्क्वायर है, एक क्रम कॉस की है, तो कॉट स्क्वायर को तोड़ा जा सकता है, cosec स्क्वायर थीटा -1, बच्चे ये हुआ 3 cosec थीटा +3 = 0। cosec थीटा को t रख लेते हैं, तो मेरे पास आंसर आया t² + 3t + 2 = 0। तो बेटा अब यहां से क्या करना है, यहां से आपको आई थिंक आंसर तो नजर आ ही रहा होगा, लगभग लगभग बेटा तोड़ने का तरीका यही है, 4t माइनस में t प्लस में 2 = 0। तो t कॉमन लिया, t -4 -1, ओह प्लस करना था बेटा, 2 1 जा 2, मैंने गलत तोड़ा है। एक सेकेंड रुको बच्चे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 2t प्लस t प्लस 2 = 0। तो बेटा यहां से देखा तो मैंने देखा t कॉमन लिया तो बचा मेरे पास t प्लस 2, यहां से देखा तो +1 t प्लस 2 = 0। तो यहां पे हुआ t प्लस 1 t प्लस 2 = 0। तो t की वैल्यू आ गई -1 एंड t की वैल्यू आ गई -2। मेरा बेटा cosec थीटा जो आया वो हुआ -1, दूसरी जगह cosec थीटा जो हुआ वो हुआ -2। cosec थीटा का मतलब होता है बेटा sin थीटा, अपोजिट कर दें तो -1 रहेगा, यहाँ पे sin थीटा किसके बराबर रहेगा, -1/2 के बराबर आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया। आई थिंक अब आप आराम से कर सकते हैं, ये हो जाएगा sin -π और ये हो जाएगा sin -π/6। तो x हमारे पास है, y हमारे पास है, फॉर्मूला लगाना है, x और y की वैल्यू डालनी है। आगे बेटा 2 tan थीटा 1 cot थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा एज इट इज -1/tan थीटा = -1। tan थीटा को बच्चे मैंने रखा t रखा, तो मेरे सामने आ गया 2t माइनस में 1/t = -1। तो ये हुआ बेटा 2t² -1 अपॉन में t = -1। तो आ गया 2t² -1 t, 2t² प्लस t -1 = 0। तो यहां से मिडल टर्म तोड़नी है, मिडल टर्म तोड़नी है तो मिडल टर्म कैसे टूटेगी, 2t -1 करके बेटा डायरेक्टली tan की वैल्यू निकलेगी। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, मेरे करवाने लायक क्वेश्चन नहीं है, आप यहाँ से इसको टैकल कर सकते हो। एंड सिमिलरली फॉर cos थीटा, अब बच्चे यहाँ पे cos भी है, sec भी है, tan भी है, किस में तोड़ा जाए, बच्चे अगर हम साइन में तोड़ेंगे तो फिर वापस से साइन आ जाएगा, तो इसलिए हम tan और cos के पेयर में ही तोड़ते हैं। तो इसको लिख सकता हूं मैं 4 अपॉन में sec थीटा -3 sec थीटा = tan थीटा। एंड sec उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं बेटा sec से तो नहीं काम बन रहा, हम इसको sin cos में तोड़ के देखते हैं। 4 cos थीटा -3/cos थीटा = sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहां से हुआ 4 cos² थीटा -3, नीचे cos थीटा आया
इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, यहाँ पर आया 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बात करते हैं बेटा 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम t। बेटा साइन थीटा की वैल्यू t रखी तो देखते हैं क्या हुआ, 4 में से 3 गया, 1 आया, तो माइनस 4t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया, 4t स्क्वायर माइनस में ये माइनस का आता था प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे लेकिन एक समस्या हो गई, पेयर तो नहीं टूट रहे, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे डी की तरफ जाना पड़ेगा, एंड कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल रहा, ये भी कह सकता हूं। थ्री आ गया, ठीक है, कॉस से कॉस गया, 4 माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 माइनस 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया, एक ही आता है बच्चे, ठीक है, साइन उधर आके माइनस हो गया, माइनस कॉमन लिया, तो बेटा हाँ दिक्कत ये हो गई बच्चे, यहाँ से ना आई थिंक एंगल नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत मुश्किल मिलेगा, तो शायद इसको याद करने वाला एंगल होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे तेरे को टेन इनवर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ बेटा कि अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट जा रहा है, और अगर IIT JEE को हो तो बेटा आपको यहाँ पे थीटा जब मैच नहीं करता, सपोज कर लो टेन थीटा मेरी ऐसी फिगर आ जाती है, √3 प्लस 1 अपॉन में 2, कोई एंगल नहीं बनता, तो मुझे वो एंगल ऐसे शो करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी बेटा d ही लगेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपका अल्फा बीटा निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो बेटा अल्फा का मतलब हुआ 10 अल्फा, यानी कि थीटा जो भी मेरा एंगल है, तो 10 थीटा निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, और यहाँ पर भी बेटा 10 थीटा 1 थीटा 2 कर लेते हैं, माइनस बीटा प्लस माइनस √d अपॉन में सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस अपॉन में 2a। तो कुछ इस तरीके से थीटा निकलेगा 10 इनवर्स माइनस बी प्लस √d अपॉन में 2a, एंड यहाँ पे थीटा निकलेगा 10 इनवर्स माइनस बी माइनस √d अपॉन में 2a। तो इतना सारा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डी और बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक बार मैं डी की वैल्यू देख लेता हूं, तो बेटा डी आएगा आपका बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी कि √17। तो आपके आंसर कुछ जाएगा 10 इनवर्स माइनस बी का मतलब है बेटा माइनस 1 प्लस में √17 अपॉन में बेटा 8। तो एक एंगल मेरा ये रहा, दूसरा एंगल बना 10 इनवर्स -1 माइनस √17 अपॉन में 8, और किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, माइनस थीटा से लेके प्लस थीटा तक 10 की सारी वैल्यूज होती है। तो चलते हैं बेटा, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट हो गया, CD हो गया, एक कॉमन ले लिया, यहाँ पर बेटा स्क्वायर है और 10 1 माइनस 10 2x है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। तो 1 से तो 1 कट गया, अब मेरे पास बचा 10 स्क्वायर 2x माइनस में 10 2x इज इक्वल टू 0। तो 10 2x कॉमन लिया, 10 2x माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा मेरा 0 हुआ। तो मेरे पास 10 2x की वैल्यू एक बार तो 0 आ गई, एक बार आ गई 10 2x की वैल्यू 1। तो बेटा 10 2x हो गया मेरा 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे 1 होता है, तो 2x इज इक्वल टू हुआ, मैंने 10 के लिए क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे, फॉर्मूला मेरा ये रहा, आपका ये रहा, तो ये है x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, सिंपल। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, तो x से 2 से डिवाइड कर देंगे, n पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 8,
बस ये रहा, ये वाला आप खुद फॉर्मूला लगा देना, 2 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, अब हमारे पास कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को बेसिकली बेटा फॉर्मूले के थ्रू ही टैकल कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हमने कभी ना कभी पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो मेरा काम है बस आपको उस फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाना। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, 10a माइनस 10b, सॉरी प्लस 10b अपॉन में बेटा 10a माइनस 10b, ये होता है साइन a प्लस b अपॉन में साइन a माइनस b के बराबर। देन द रिजल्टिंग फिगर इज 10 x प्लस पाई बाई 12 अपॉन में 10 x माइनस पाई बाई 12 इज इक्वल टू 3। 3 के अपॉन में मैंने डाला 1। बच्चे अब मेरे को देखो ध्यान से, इसको अगर मैं a बोलता हूं और बेटा इसको b बोलता हूं, तो ऊपर मेरे को 10b प्लस में चाहिए, नीचे मेरे को 10b माइनस में चाहिए, यानी कि बेटा बाय सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमारे पास आ जाएगा 10 x प्लस पाई बाई 12 प्लस 10 x माइनस पाई बाई 12 अपॉन में 10 x प्लस पाई बाई 12 माइनस 10 x माइनस पाई बाई 12। बच्चे अगर मैं इसको अब कंपेयर करूं तो ये बन गया साइन x प्लस पाई बाई 12 प्लस x माइनस पाई बाई 12, नीचे बन गया साइन x प्लस पाई बाई 12 माइनस में x प्लस पाई बाई 12। राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है बेटा, राइट हैंड साइड पे भी ये चलेगा, 3 प्लस 1 3 माइनस 1 यानी कि 4 अपॉन में 2 यानी कि 2 आया, तो ये हो गया बेटा, ये दोनों कट गए, साइन 2x ऊपर आया, नीचे क्या आया बेटा, x से x कट गया, साइन पाई बाई 12 यानी कि पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई 6 होता है 1/2, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा साइन 2x इज इक्वल टू 1। तो साइन 2x इज इक्वल टू 1। अब साइन 1 आपको पता है कि 90 पर होता है, 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना आपका काम आसान हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर सिंपल सी ट्रिक लगी हुई है, आप इस ट्रिक को पकड़ो। देखो 10 थीटा प्लस देखो 10 थीटा प्लस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा, यानी कि ये अपॉन में 1 माइनस में 10 थीटा इंटू में 10 2 थीटा। ध्यान से देखो बेटा ये फॉर्मूला बन गया, हमें कुछ नहीं करना, इसको इधर लेके जाना है, 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 10 थीटा इंटू में 10 2 थीटा। तो बेटा ये वाला फिगर जब नीचे आएगी तो ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस में 10 थीटा इंटू में 10 2 थीटा इज इक्वल टू, बच्चे मेरे यहाँ पे बचा 1, तो मैं ये बोलूंगा ये जो है 10 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू 1 बना। बेटा 10 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, 3 से हम डिवाइड कर लेंगे उधर जाके, तो क्वेश्चन अब आराम से आसान हो चुका है। सेम बेटा यही क्वेश्चन है, यही चीज सेम जो है इसी क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है, तो मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। सेम जो अभी कॉन्सेप्ट लगाया बिल्कुल वही अप्लाई हो रहा है, मेरे को ये क्वेश्चन बेसिकली टैकल करना है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैंने आपको कहा था, एक क्वेश्चन करवाया था और मैंने बताया था सीरीज बन जाती है कि इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा, ऐसे करके बताया था। फिर हमने कहा था कि 10 थीटा को एज इट इज छोड़ते हैं, 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा, यहां पे आया 10 3 थीटा, ओ सॉरी बच्चे, 1 माइनस में मेरे पास आया 10 थीटा 10 2 थीटा एंड 10, ओहो मैं एक स्टेप आगे पता नहीं क्यों जा रहा हूं बेटा,
शायद जल्दबाजी है मेरे को लेक्चर खत्म करने की। tan 3 थीटा, तो ये हो गया बेटा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस में, तो मेरे पास आ जाएगा tan 3 थीटा माइनस में tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू में tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू वो सॉरी प्लस में tan 2 थीटा। तो कुछ इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से बच्चे हमने जो देखा था वो ये सिचुएशन बन रही थी। तो हमारे सामने भी यहाँ पर यही कोई सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे हमने tan 3 थीटा, अच्छा इनको इधर लेकर आ जाए तो tan 3 थीटा माइनस में tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। बच्चे ना जाने पता नहीं क्यों ओके। ठीक है बेटा, तो मैं इसी प्रोसेस के थ्रू चलता हूं। तो यहां से मुझे ये चीज पता चल गई, हालांकि बेटा थोड़ा सा पता नहीं क्यों डाउट आ रहा है कि ये किसके बराबर है, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा के इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा। तो ये बेटा आपस में कट गए, ये उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस में 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू बेटा 0। tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस में 2 tan थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहां पर मैं इसको t पुट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा t प्लस में 2t 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t 1 माइनस में टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट ये क्यूबिकल जा रही है, तो लेट मी चेक बेटा, मैं आपको अगली क्लास में इसका आंसर दूंगा। फिलहाल के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। फॉर्मूले वगैरह हालांकि मैंने सीधे ही लगा रखे हैं, 2 थीटा 3 थीटा सब सेम, फॉर्मूले वगैरह सब सही है। बट ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। हमारे सामने ये मैंने आपको होमवर्क दिया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अब बेटा इस लास्ट क्वेश्चन में मेरे को वैसे कुछ खास नहीं करवाना, लेकिन मुझे ये बताना है कि ये पॉइंट है ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे tan sin 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मूले बन रहे थे। तो ये भी बेटा आपका tan 3a, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 3 tan 3a का, जो कि इक्वल टू है 3 के। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan 3a इज इक्वल टू 1, और इसको लिख देंगे tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan 3a। तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू, जो भी है बेटा आपका आंसर, n पाई प्लस में पाई बाय 4, 3 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी n पाई अपॉन में 3 और पाई बाय बेटा 4 12, कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। तो मैंने बेटा लगभग काफी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने कवर करे हैं, जितने भी थे पॉसिबिलिटी थी। अब नीचे वाले लेक्चर मैंने बता दिया था कि सीबीएसई में नहीं, मतलब नीचे वाले जो क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन के ऑलरेडी बता दिया था सीबीएसई में नहीं है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।